नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और अगर आज के सेशन की बात करें तो बाजार ने आज तेजी का हैट्रिक लगाया और लगातार 9वें मंगलवार बाजार बढ़त पर बंद होने में कामयाब रहा। आज के सेशन में सेंसेक्स 584 अंक चढ़कर 51,000 के पार क्लोज हुआ। निफ्टी 142 अंकों की बढ़त के साथ 15,000 के ऊपर क्लोज हुआ और साथ ही बैंक निफ्टी में भी 590 अंकों की बढ़त देखने को मिली। आज बैंकिंग और आईटी स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम था, जबकि मेटल, रियल्टी, फार्मा और ऑटो स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा था। इंटरेस्टिंग ये है एफआईज की ओर से, जहां कल के सेशन में बिकवाली हुई थी कैश मार्केट में, एफआईज ने बाइंग की है आज 2800 करोड़ की और डीआईज ने भी खरीदारी की है 1250 करोड़ की। तो ये आंकड़े पॉजिटिव हैं कल के हिसाब से, जहां पर एफआईज डीआईज की ओर से अच्छे क्वांटम में कैश मार्केट में बाइंग की गई है। अब कल की स्ट्रैटेजी पर करते हैं फोकस, आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। हमारे साथ मानस जायसवाल मौजूद है। मानस, गुड इवनिंग। पहले तो कल के लिए एक आउटलुक, थर्सडे को मार्केट क्लोज है, इसलिए वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी कल होगी। क्या आउटलुक है इंडेक्स वाइज, निफ्टी पर स्पेशली? गुड इवनिंग दीपाली जी। देखिए, मेरा समझना यह है कि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज नीचे के साइड में ब्रेक ना हो, निफ्टी 14,900 के नीचे की क्लोजिंग ना दे, आपको बिकवाली करके नहीं चलना है। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, आप स्टॉक स्पेसिफिक तेजी कर सकते हैं, मंदी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको निफ्टी में कॉल लेना है तो शॉर्ट कॉल आपको 14,900 के नीचे ही लेना है और लॉन्ग कॉल आपको 15,200 के ऊपर लेना है। इस रेंज में जब तक है तब तक ये नो ट्रेड जोन है। तो कल क्योंकि एक्सपायरी है, मेरा समझना यह है कि शायद 15,200 और 15,000 की रेंज में कहीं ना कहीं निफ्टी सेटल हो सकते हैं कल। ठीक है, तो इंडेक्स वाइज आपको लेवल्स बताए गए हैं, इन पर गौर कीजिए। चलिए बिना देरी के सवालों करते हैं शामिल और शुरुआत कर लेते हैं एक एसएमएस के साथ। और जो सवाल हमें भेजा है पहला, वो बॉबी ने भेजा है। सवाल है इनका BHEL पर और 1000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। 39 रुपए 80 पैसे का इनका परचेसिंग प्राइस है। तो अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है क्योंकि स्टॉक तो 50 रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। ये प्रॉफिट्स लेने हैं या फिर होल्ड करना है? मानस, क्या सजेशन होगा? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि BHEL में बिल्कुल बने रहा जा सकता है, बट टाइम टाइम आपको स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज करने हैं। तो फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस रिवाइज करके 51 का करें, बने रहे। चार्ट्स पॉजिटिव लगते हैं और उम्मीद करिए कि बहुत जल्द आपको 62 और 65 के स्तर BHEL में देखने को मिलेंगे। तो 51 के स्टॉप लॉस से बने रहिए BHEL में। ठीक है, इसके अलावा अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। इनफैक्ट एसएमएस के जरिए अक्षय ने एक सवाल भेजा है हैदराबाद से। JSW स्टील पर 20 शेयर्स हैं इनके पास और जिनका खरीदारी का भाव है मानस, वो है 430 रुपए का और स्टॉक इनके भाव के से नीचे कारोबार कर रहा है क्योंकि 401 पर क्लोजिंग हुई है, तो थोड़े नुकसान में है। क्या करना चाहिए इनको JSW स्टील में? देखिए, अभी रिसेंटली हमने एक अच्छी खासी बढ़त देखी जितने भी मेटल काउंटर्स थे, और JSW स्टील ने अपने 2018 के हाईज को टेस्ट किया और वहां पर थोड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। एक पॉज है रैली में, लेकिन ट्रेंड नेगेटिव नहीं लगता है। मेरे हिसाब से JSW स्टील में बने रहा जा सकता है। 390 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। इस कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और जब भी 425 के स्तर ब्रेक होते हुए मिलेंगे तो शायद आपको 475 485 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, विपिन कुमार वर्मा है हमारे साथ चंडीगढ़ से फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। विपिन जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। मेरे पास अपना एस्ट्रा फार्मा के 45 शेयर्स हैं 3935 के एवरेज पे, तो उसके बारे में जानना है। मेरे को भी होल्ड करना चाहिए या मेरे को थोड़ा थोड़ा और ऐड करना चाहिए? इस बारे में मेरे को एडवाइस चाहिए। पूछ लेते हैं मानस से। मानस, थोड़ा नीचे इनके भाव से, इनफैक्ट 500 रुपए नीचे कारोबार कर रहा है, तो नुकसान में तो है इनकी पोजीशन। इंपॉर्टेंट ये है कि जानना चाहते हैं कि इन लेवल्स पर और ऐड कर लें क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, मेरा सजेशन रहेगा कि फिलहाल के लिए जब कभी कोई रैली देखने को मिले तो यहाँ से निकलने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव लगता है। और आई थिंक 4,800 से दीपाली जी ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। तो जहां पर इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले तो वहां पर तो स्टॉक में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए कभी भी रैली मिले 3600 के आसपास तो वहां पर निकल जाए, और अब खरीदारी आपको तभी करनी है जब स्टॉक 3800 के ऊपर की क्लोजिंग दे। ठीक है, तो राय आपको दी गई, उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। पीयूष कुमावत है हमारे साथ फोन लाइन पर। पीयूष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मैंने शेयर्स ले रखे थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 100 शेयर्स 26 प्राइस पे, तो मुझको
फ्यूचर में क्या करना चाहिए, बेचना चाहिए या रखना चाहिए? 26 का आपका बाइंग प्राइस है सेंट्रल बैंक में। यस मैडम। ठीक है, पूछते हैं मानस से। मानस, सेंट्रल बैंक 26 रुपए से ऊपर की इनकी बाइंग है, 19 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, सीधे सीधे 7 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है। क्या सजेशन होगा आपका? देखिए, पहली चीज आपको मान के चलना पड़ेगा कि काफी वोलेटाइल स्टॉक है, इसलिए रिस्क ज्यादा है इस स्टॉक में। जो दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स है उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है ये, जहां पर आपको बहुत सारे प्राइवेट बैंकिंग या तो पीएसयू बैंकिंग में स्ट्रेंथ दिखती है, सेंट्रल बैंक में उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। लेकिन एक रिवर्सल का साइन जरूर कुछ हफ्ते पहले देखने को मिला, लेकिन उसके बाद स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, वहां से गिरावट देखने को मिली। मेरे हिसाब से अभी भी चांस लेना चाहिए, जो पोजीशन इन्होंने बनाई है वहां पर बने रहे। लोअर साइड पे देखिए तो स्टॉप लॉस इनको 15 रुपए का रखना है, 15 रुपए के नीचे फिसल जाए तो बिल्कुल निकल जाए। फिलहाल के लिए बनी रही है, अगर एक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी तो शायद इनको 28 और 30 रुपए के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहिए, लेकिन 15 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर रखिए। 15 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन होल्ड करने की सलाह है। 30 रुपए तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए। जयप्रकाश तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से। तिवारी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, जेबी केमिकल मैंने 1197 रुपए में खरीदा था, जानना चाहता हूँ उसका क्या मतलब है, आगे रखूं? मैं अप्रैल 30 तक उसको रख सकता हूँ। जेबी केमिकल्स ऑलमोस्ट 1200 की आपकी बाइंग है, उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। 30 अप्रैल यानी 2 महीने का इनका नजरिया है मानस, और 2 महीने के हिसाब से बताइए क्या करना है इनको जेबी केमिकल्स में। देखिए, पिछले एक साल में एक बहुत बढ़िया रैली देखने को मिली है जेबी केमिकल्स में। 375 वाला स्टॉक 1200 रुपए के आसपास हो गया, और उन्होंने बिल्कुल टॉप पे जब एक बड़ी रैली देखने को मिली तब लिया है। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन का दौर है, अभी तक रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं, इसलिए जेबी केमिकल्स में बने रहिए। 1140 का स्टॉप लॉस रखिए, 1260 के स्तर ब्रेक होंगे तो कम से कम 1400 या 1420 के स्तर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, लेवल्स आपको बताए गए हैं। विशाल जोशी ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। सवाल है इनका इंडियन बैंक पर। इन्होंने 1500 शेयर्स खरीदे हुए इंडियन बैंक के, और जो इनका खरीदारी का भाव है मानस वो 92 रुपीज का है। जानना चाहते हैं कि होल्ड करें या फिर इन स्तरों पर निकाल दें, क्योंकि 40-45 रुपए का फायदा इनको फिलहाल हो रहा है इंडियन बैंक के स्टॉक में। इंडियन बैंक के स्टॉक में अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, मैं इसके चार्ट्स निकालूं। देखिए, पैटर्न पॉजिटिव है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स क्लियरली दिख रहे हैं। जितने भी पॉइंट मूविंग एवरेजेस हैं उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, इसलिए 120 का स्टॉप लॉस रखे बने रहे इंडियन बैंक पे। पॉसिबिलिटी है कि रैली रिज्यूम होगी और स्टॉक 185 के लेवल्स को टेस्ट करेगा। ठीक है, आकाश हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कोल्हापुर से। आकाश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार, मैंने बॉम्बे डाइंग शेयर लिया था 88 रुपीज पे, लेकिन वो अब पूरा डाउन आ रहा है, तो मैं होल्ड करूँ या उसको बेच दूं? बॉम्बे डाइंग 88 की आपकी बाइंग है और 81 पर ट्रेड हो रहा है। मानस, इनकी बातचीत से तो लगता है कि ट्रेडिंग का ही इनका नजरिया होगा या फिर शॉर्ट टर्म, क्योंकि स्टॉक 6 रुपए नीचे है और जानना चाहते हैं निकाल दे क्या ये यहाँ पर, बताइए क्या करना है इन्हें। देखिए, पिछले हफ्ते एक बड़ी रैली देखने को मिली थी, स्टॉक ने चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट दिया था, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले थे। पिछले 3 सेशन में करेक्शन देखने को मिला है, तो ये रिवर्सल के साइन नहीं है, केवल करेक्शन है। मेरे हिसाब से बॉम्बे डाइंग में बने रहा जा सकता है, 74 का स्टॉप लॉस रखें, और जिस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है मेरे ख्याल से इनको 98 और 100 रुपीज तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है, इसलिए 74 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। 74 रुपए का स्टॉप लॉस रख के बने रहिए अपने इस पोजीशन में, ये सजेशन है। गौरव शर्मा ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है। बर्गर किंग पर 600 शेयर्स हैं, 171 का इनका परचेजिंग प्राइस है, और मानस थोड़ी चार्ट्स इसके डेवलप हुए हैं हालांकि, क्योंकि बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है ये, बट स्टिल इनके लिए क्या कमेंट्स होगा अब तक के ट्रेंड्स देखकर, क्योंकि नुकसान में इनकी पोजीशन। देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे तो स्टॉक अच्छा नहीं लगता है, निगेटिव पैटर्न्स बन रहे हैं। मेरे हिसाब से 138 का लेवल ध्यान रखिए, अगर 138 के नीचे फिसले तो बर्गर किंग से निकल जाना चाहिए, और अब खरीदारी आपको तभी करनी है जब स्टॉक 150 के ऊपर की क्लोजिंग दे। ठीक है, राम प्रसाद वैश्य है हमारे साथ सिंगरौली से फोन लाइन पर। राम जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। मैडम, हमारा 20 रुपए 30 पैसे का शेयर यस बैंक का 5000 क्वांटिटी है,
चौकी नहीं, इसमें 16 पर चल रहा है सर मैडम। काफी समय से 16 रुपए के आसपास ये टिका हुआ है। मानस 20 रुपए की बाइंग है 16 रुपए पर, इनफैक्ट अपनी काफी समय से इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा है। क्या करना चाहिए इनको, क्योंकि इनके भाव से तो नीचे है ये स्टॉक, तो अब क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, मेरा सजेशन तो पहले भी यही था कि यस बैंक में बने रहने से फायदा नहीं होगा। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, क्लियर पैटर्न्स नहीं दिख रहे हैं, कोई भी बुलिश साइन नहीं दिखता है चार्ट्स पे। इसलिए मेरी राय में तो यस बैंक से जब भी मौका मिले तो निकल जाए और ये पैसे को वहां इन्वेस्ट करें। अगर बैंकिंग में ही रहना है तो प्राइवेट बैंकिंग नेम्स में इन्वेस्ट करें, जैसे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक है। और या तो अगर छोटे बैंक की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक बेहतरीन पिक हो सकता है आने वाले समय के लिए। ठीक है, अंकुश ने एक सवाल भेजा है एसएमएस के जरिए। 2 स्टॉक्स है मानस इनके पास, एक तो बीईएल है, यहाँ पर 153 रुपए की इनकी बाइंग है, 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। और दूसरा है भारत फोर्ज, यहाँ पर 651 की इनकी बाइंग है, 651 की। तो बीईएल में तो इनको नुकसान हो रहा है इस पोजीशन में, और भारत फोर्ज में भी इनका जो भाव है उसके नीचे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो दोनों में बताइए अब क्या करना है इनको। देखिए, बीएल में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिला है दीपाली जी, लेकिन अभी भी स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे आज फिसला है, लेकिन पैटर्न अभी तक बहुत नेगेटिव नहीं लगते हैं मेरे हिसाब से। तो अगर थोड़ा समय हो तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। 134 का स्टॉप लॉस रखें, जो कि 100 डे मूविंग एवरेज है, 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे फिसले तभी अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। भारत फोर्ज की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी ट्रेंड जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। अभी कंसोलिडेशन का दौर चल रहा है, इसलिए भारत फोर्ज में भी बने रहने की सलाह रहेगी। आपको स्टॉप लॉसेस 580 रुपए के नीचे रखने हैं। ठीक है, भूपेश शाह हैं हमारे साथ अब फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। भूपेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? महाराज जी, मैं आपसे, मैंने 1000 शेयर खरीदे थे मार्क्सन्स फार्मा के, तो 2 साल हो गए मुझे लेकर। अभी क्या करना चाहिए? शेयर रखने हैं या निकाल देना चाहिए? मानस 2 साल का टाइम तो दिया है, लेकिन मुनाफा इनको वैसा नहीं मिला है, सिर्फ 4 रुपए ऊपर इनके बाइंग से। वर्दी होगा अगर होल्ड करें या कोई स्विच की स्ट्रैटेजी अपनाएं? देखिए, अभी के जो पैटर्न्स हैं वो बहुत नेगेटिव नहीं लगते हैं और मेरे हिसाब से ये एक ब्लैक पैटर्न बन रहा है और इनको बने रहना चाहिए। देखिए, इन्होंने 57 से 7-8 रुपए के भाव भी देखे होंगे, उसके बाद एक वी शेप रिकवरी देखने को मिली है, इनके भाव पे आ गया, इसीलिए इनके पास ये क्वेश्चन आया है। मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। कंसोलिडेशन का दौर है, कंसोलिडेशन खत्म होगा और स्टॉक 65 के ऊपर निकलेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 90 रुपए का होगा। तो मार्क्सन फार्मा में बने रहिए, स्टॉप लॉस छोटा सा रखिए 53 रुपीज का और बने रहिए पोजीशन में। चिराग गर्ग ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। जेएमएम फॉडलर पर इनका सवाल है, 12 शेयर्स इनके पास और खरीदारी का भाव है 3500 रुपए का। इंपॉर्टेंट ये है मानस कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों व्यू इनको चाहिए। शॉर्ट टर्म में क्या करना है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो पहला काम करना है 20 डे मूविंग एवरेज पे इनको सपोर्ट स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि 4100 के आसपास है। पैटर्न पॉजिटिव लगता है और शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से इनको 5800 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए की बात करें, अगर 6 से 8 महीने के लिए स्टॉक में बने रहेंगे तो शायद इनको 6000 और 6200 के स्तर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स है वहां पर रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करेंगे और संदेश है हमारे साथ फोन लाइन पर। संदेश जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी मैम, मैंने हिंदुस्तान कॉपर के शेयर खरीदे थे 1300 शेयर एट 5160। सो आई जस्ट वांट टू नो कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में क्या करना चाहिए इसको, एंड व्हाट शुड बी द स्टॉप लॉस दैट आई शुड सेट? बहुत अच्छे लेवल पर इन्होंने खरीदारी की है मानस और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स पर हैं। 86 रुपए का मुनाफा हो रहा है इनको हर शेयर पर हिंदुस्तान कॉपर में। होल्ड करना है तो स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करें और क्या टारगेट्स आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर में इन्होंने 51 रुपीज के आसपास की खरीदारी की है और मेरे ख्याल से अभी भाव 137-138 के चल रहे हैं। पैटर्न अभी पॉजिटिव लगता है। देखिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे एक रिवर्सल का साइन मिला था जब स्टॉक ने 100 रुपए के लेवल ब्रेक किए थे और उस रिवर्सल के साइन के जो टारगेट है वो 220 रुपए के आते हैं। तो मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान कॉपर में भी अभी बने रहा जा सकता है। और लोअर साइड पे देखिए तो आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करते रहना है, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट रहे। मेरे हिसाब से 20 डे मूविंग एवरेज पे ध्यान दीजिए, जो कि 120 रुपए के आसपास है। उसके नीचे की क्लोजिंग दिखे
तब आप वहां से निकल जाए, अदरवाइज हिंदुस्तान कॉपर में बने रहा जा सकता है। होल्ड करने की सलाह है, लेवल्स आपको बताए हैं मानस ने, उन पर गौर कीजिए। चलिए बात करेंगे सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्पेशल कैंपेन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा देना और निवेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात उनको बताना। जब हम किसी ड्राइवर को हायर करते हैं तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं। उसी तरह ध्यान रखें कि सिर्फ अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही आप डील करें। थोड़ी सी भी अगर आपसे चूक हुई तो आपको नुकसान पहुंच सकता है, इसीलिए एक अधिकृत ब्रोकर के जरिए ही जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप कीजिए। मानस, आपकी राय इस पर? देखिए, आपके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, और मैं नहीं समझता कि किसी अनऑथराइज ब्रोकर के आप ट्रेडिंग करके वो पैसे को गंवाएं। तो बेहतर रहेगा कि जो अधिकृत ब्रोकर है वहीं पर ट्रेडिंग करें, जिससे आपका जो पैसा है वो सेफ रहे। चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसी के साथ लौटेंगे तो कुछ सवालों को और शामिल करेंगे। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप दिख रहे हैं कल का बाजार और मानस जैसा हमारे साथ बने हुए आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और फेसबुक के जरिए हमें सवाल भेजा है उदय पटेल ने शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर। इनके पास 2000 शेयर्स हैं, 100 रुपए इनका बाइंग प्राइस है। एक प्राइवेटाइजेशन कैंडिडेट भी है मानस, और इनको मुनाफा भी हो रहा है क्योंकि 130 के आसपास ये स्टॉक इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है। क्या सजेशन है इनके लिए? देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने 110 के अहम रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, तो बने रहे। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस रखना है जो कि 110 रुपए है। ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि 140 से लेकर 145 तक के स्तर शिपिंग कॉर्पोरेशन में जल्द देखने को मिलेंगे। ठीक है, शैलेंद्र है हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पर नोएडा से। शैलेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैंने अडानी पोर्ट्स खरीदा है 670 के रेट पे, क्वांटिटी है 50, तो ये कब तक मुझे इसको होल्ड करना चाहिए? मानस, अडानी पोर्ट्स 670 की बाइंग 750 पर हुआ है बंद, प्रॉफिट्स में है, क्या करना है इनको? और अगर होल्ड भी करें तो कितना और टाइम दे? देखिए, टेक्निकली टारगेट देना थोड़ा मुश्किल है। एक नई टेरिटरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो टेक्निकल टारगेट देना मुश्किल है, लेकिन आपको स्टॉप लॉसेस रिवाइज करते रहना है ऊपर की तरफ। तो अपना प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें। 720 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लें। कंसोलिडेशन के बाद अगर 760 के ऊपर जाएगा तो जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो 800-810 की रेंज में आता है। ठीक है, नर्मदा है हमारे साथ, नर्मदा कुमार सोनी भिलई से, उनसे बातचीत करते हैं। नर्मदा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? कौन कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। हाँ मैम, मेरे पास SBI कार्ड है मैम, सेल का है मैम, मेरे पास 10,000 शेयर है सेल का, 43 के रेट में है सर मैम, 43। अच्छा, और भी कोई स्टॉक है इसके अलावा आपके पास? हाँ, IRCTC है, हाँ IRCTC 80 शेयर है। यहाँ पर 1175 की आपकी बाइंग है जी। मानस, दोनों स्टॉक्स में सही समय पर अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है और देखिए मुनाफे में भी बैठे हैं काफी। IRCTC 1175 की बाइंग है और सेल है 43 रुपए की बाइंग। प्रॉफिट्स लेने हैं या फिर एक स्टॉप लॉस के साथ रखें अभी भी इन शेयर्स को? देखिए, अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री की है तो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट जरूर करें। तो पहला काम तो करना है कि सेल में स्टॉप लॉस रिवाइज करके 64 रुपीज कर लेना है। पैटर्न अभी भी पॉजिटिव लगता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सेल में शायद इनको 88-89 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो सेल में बने रहे, स्टॉप लॉसेस 64 के नीचे रखें। IRCTC की जहां तक बात, देखिए ये यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में जस्ट अभी ब्रेकआउट देखने को मिला है और इस ब्रेकआउट के टारगेट करीब 2300 रुपए से लेकर 2400 रुपए की रेंज में आते हैं, जो कि यहाँ से भी 400 रुपए ऊपर है। तो IRCTC में भी बने रहा जा सकता है। स्टॉप लॉस रिवाइज करें, 1790 का स्टॉप लॉस रखें और 2400 के टारगेट सेट करें। ठीक है, इसके अलावा एक सवाल आया है हमें नीलेश का। PVR पर ये राय लेना चाहते हैं। 1445 की इनकी बाइंग है, फेसबुक के जरिए डिटेल्स उन्होंने भेजी हैं। क्या सजेशन रहेगा मानस आपका 1445 के बाइंग से? नीलेश का क्वेश्चन PVR पर। देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट टाइम PVR ने देखा है। ऊपर के लेवल पे बड़ा रेजिस्टेंस दिखता है 1500 से लेकर 1550 तक। अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तभी कोई बड़े मूव की उम्मीद करें।
अदरवाइज क्योंकि स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज पे लगातार सपोर्ट ले रहा है, इसलिए आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। 1325 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं, आपके बाइंग प्राइस के नीचे है, लेकिन होल्ड रखिए फिलहाल स्टॉक को। चलिए सवाल इतने ही शामिल करेंगे। कोई डिस्क्लोजर मानस आपकी ओर से? देखिए, जिन स्टॉक्स के बारे में बात की गई है दीपाली जी, इसमें पर्सनल होल्डिंग किसी भी स्टॉक में नहीं है, लेकिन यही एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई हो सकती है। ठीक है, शुक्रिया मानस सभी स्टॉक्स पर अपने व्यू देने के लिए। और इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लेखन पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी सी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।